गति एवं दूरियों का मापन। इस लेसन में प्रमुख बिंदु हैं यातायात की कहानी, मापन के मानक मात्र, लंबाई की माप, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। गति के प्रकार जैसे सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति। अब हम सुनेंगे यातायात की कहानी। यातायात का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के साधन जैसे बस, रेल, रिक्शा, हवाई जहाज नहीं थे, तो लोगों ने यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करना शुरू किया। जल मार्गों से जाने के लिए आज की तरह प्राचीन काल में भी लोग नाव का उपयोग क्या करते थे। उसके बाद पहिए की खोज हुई। पहिए की खोज सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। इसके बाद भाप के इंजन की खोज हुई, जिसका उपयोग गाड़ी और रेलगाड़ियों में किया जाता था। इसके बाद कार, ट्रक और बसें बनाई गई। आज हम बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी, मोनोरेल, सुपरसोनिक हवाई जहाज और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यानों का भी निर्माण कर चुके हैं, जिससे हम एक देश से दूसरे देश, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जा सकते हैं। मात्रक, किसी मात्रक की राशि जैसे लंबाई, वजन, समय को मापने के लिए निश्चित की गई मात्रा को उसका मात्रक कहते हैं। जैसे दूरी के लिए मीटर, वजन यानी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम मात्रक है। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई और एक कदम की दूरी जैसी इन चीजों को मापा जाता था। मिस्र में कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई को एक हाथ कहा जाता था। लंबाई के मापन के लिए कई जगह फुट का भी उपयोग किया जाता था। रोमवासी पग या कदम का उपयोग करते थे। कई जगह एक गज कपड़ा फैली बाह के एक सिरे से ठोड़ी तक मापने को एक गज कहते थे। फिर फ्रांस में 1970 में मीटर पद्धति की स्थापना हुई। आज सभी देश अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली का उपयोग करते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। एक मीटर को 100 बराबर भागों में बांटने पर उसे सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1 मीटर बराबर हुआ 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसे मिलीलीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीलीटर। लंबी दूरी मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अगर हमें अपने पेन या पेंसिल को मापना है तो उसे हम सेंटीमीटर में मापेंगे, क्योंकि छोटी दूरी मापने के लिए सेंटीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। वक्र होता है तिरछा, जैसे ये नीली लाइन दिख रही है, ये वक्र लाइन है। तो इसको मापने के लिए हम वक्र रेखा की लंबाई को मापने के लिए धागे का उपयोग करते हैं। अब धागे के एक सिरे पर गांठ लगाकर उसे वक्र रेखा के बिंदु A यहाँ से बांधेंगे। फिर धागे को वक्र रेखा के साथ साथ घुमाएंगे, ऐसे जिस तरह से दिखाया गया है चित्र में, इस तरह से घुमाएंगे और बिंदु B तक ले जाएंगे और धागे का निशान लगाएंगे। इस क्रिया में धागा तना हुआ होना चाहिए। अब धागे को सीधा करके मीटर पैमाने से मापेंगे तो वक्र रेखा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। हमारे चारों ओर बहुत सारी गतिशील वस्तुएं होती हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु गति में है या विराम अवस्था में है। गति का मतलब होता है चलना और विराम का मतलब होता है रुकना। अगर हम किसी वस्तु को एक स्थान पर एक बार देखते हैं और कुछ समय बाद उस वस्तु को दूसरे स्थान पर देखते हैं तो वह वस्तु गति में कहलाती है, जैसे चींटी। परंतु यदि
मेज को देखते हैं तो वह उसी स्थान पर रहेगा। क्या घड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है? नहीं, घड़ी गति नहीं करती, घड़ी की सुई गति करती है। इसी प्रकार पंखा गति नहीं करता, उसकी पंखुड़ी गति करती है। गति के प्रकार। सीधी सड़क पर गाड़ियां सीधी गति में चलती हैं। जैसे जिस प्रकार सिपाही परेड करते हैं तो सीधी रेखा में चलते हैं, तो इसे सरल रेखीय गति कहेंगे। जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु के चारों ओर एक समान गति करती है तो उसे वर्तुल गति कहेंगे, जैसे पंखे की गति। और वह गति जिसमें एक वस्तु एक स्थान पर बार बार घूमती है, ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं, जैसे घड़ी की सुइयां या झूला।